नमस्कार। कानूनी सहायता की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट नीतीश सहाय और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको कानून की नई नई जानकारियां उपलब्ध कराता रहता हूं। दोस्तों, महिलाओं के कोपार्सनरी राइट से रिलेटेड एक वीडियो मैंने अपलोड किया था। उस वीडियो में मैंने बताया था कि महिलाओं को 2005 के हिंदू सक्सेशन एक्ट के अमेंडमेंट के बाद कोपार्सनरी राइट प्राप्त हो गया है और उनके राइट को अब सुप्रीम कोर्ट ने भी अपने एक जजमेंट जो विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा के केस में प्रोनाउंस किया गया था उसके द्वारा सर्टिफाई कर दिया और अब महिलाओं को प्रॉपर्टी राइट बिल्कुल पुरुषों की तरह मिलने लगा। इस वीडियो में बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आई और बहुत लोगों ने कमेंट्स भी किए, किंतु मुझे यूपी से कुछ कमेंट्स आए जिसमें मुझे बताया गया कि यूपी में महिलाओं को कोपार्सनरी प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं दिया जाता है। इस पर वहां के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी मौन है। इसके बाद मुझसे ये रिक्वेस्ट भी किया गया था कि इसमें मैं कोई उपाय बताऊं। तो इसी कारण दोस्तों मैंने सोचा कि इस सब्जेक्ट पर भी एक वीडियो बनाकर लोगों को जागरूक कर दिया जाए, क्योंकि अगर ऐसा है तो ये बहुत गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑल ओवर इंडिया के हर एक एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी पे अपना सुपरविजन रखता है और उसके ऑर्डर हर एक अथॉरिटी, हर एक व्यक्ति, हर एक जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन सब पर बाइंडिंग होते हैं जहां पर भी वो एप्लीकेबल हो। तो ऐसी स्थिति में अगर कोई मुझसे ये बता रहा है कि कोई पर्टिकुलर स्टेट या किसी पर्टिकुलर जिले में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को कंप्लायंस नहीं किया जा रहा है तो ये बात सही प्रतीत नहीं होती है। यहां जरूर कुछ ना कुछ कंफ्यूजन है। दोस्तों, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि 2005 के अमेंडमेंट के आने के बाद महिलाओं को कोपार्सनरी राइट प्राप्त हो गए। इसके अंतर्गत अब महिलाएं भी अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हिस्सा प्राप्त कर सकती थी। यहां पर एक थोड़ी बहुत असमंजस की स्थिति थी कि चूंकि इस अमेंडमेंट एक्ट का डेट ऑफ कमेंसमेंट था 9 सितंबर 2005, तो इस डेट के पहले यदि कोपार्सनर यानी प्रॉपर्टी शेयर होल्डर वो अगर डेथ कर चुके हों तब क्या महिला को तब भी उस प्रॉपर्टी में हिस्सा मिलेगा? इस असमंजस की स्थिति से उबरने के लिए सुप्रीम कोर्ट से लेकर कई हाई कोर्ट्स में बहुत सारे केसेस हुए और उसमें तरह तरह के डिसीजंस आए। उन्हीं की कड़ी में एक लैंडमार्क जजमेंट 2016 में सुप्रीम कोर्ट का आया था, जो था प्रकाश वर्सेस फूलमती का केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रोनाउंस कर दिया कि 2005 के पूर्व यदि पिता यानी कोपार्सनर की मृत्यु हो चुकी है तब महिला को कोपार्सनरी प्रॉपर्टी में कोई शेयर नहीं मिलेगा। इससे कैओस और बढ़ गया और जिसके बाद फिर 2018 में एक दूसरे केस जो कि दनम्मा वर्सेस अमर का केस था, उस केस में सुप्रीम कोर्ट के ही 2 जज के बेंच ने इस पिछले वाले जजमेंट को ओवररूल कर दिया और ये प्रोनाउंस किया कि 2005 के पूर्व यदि पिता की मृत्यु भी हो चुकी है तो भी पुत्री को उसका हक मिलेगा, यानी उसे कोपार्सनरी राइट मिलेगा। अब ये दोनों जजमेंट आपस में क्लैश कर चुके थे और अब इसमें स्थिति क्लियर नहीं हो पा रही थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के 3 जज के बेंच ने 2020 में एक तीसरे केस जो विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा का केस था, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्थिति को पूरी तरह से क्लैरिफाई कर दिया और अब ये एस्टैब्लिश हो गया कि 2005 के पूर्व महिला के पिता जीवित हो ना हो या स्थिति कुछ भी हो, यदि प्रॉपर्टी में कोई कोपार्सनरी राइट बनता है तो उसमें महिला का भी एक शेयर निश्चित होगा। इससे अब महिलाएं पुरुष के बराबर में आ गई हैं और उन्हें अब प्रॉपर्टी राइट मिल गया है। तो दोस्तों ये सारी बातें मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताई थी, किंतु अब जो मुझे क्वेरी आया है, जो असमंजस की स्थिति उत्पन्न हुई है, वो यहां से शुरू होता है। इस जजमेंट के आने के बाद
कई लोगों का कहना है कि कुछ प्रदेश में, जैसे कि मुझे जो मैसेजेस आए जिसमें कि यूपी की चर्चा की गई कि यूपी के कुछ जिलों में इस जजमेंट को कंप्लाई नहीं किया जाता है, लोग अभी भी महिलाओं को प्रॉपर्टी राइट नहीं देते हैं। तो दोस्तों, ये इंडिया है, ये यहाँ पर रूल ऑफ लॉ चलता है, यहाँ आर्बिट्ररीनेस नहीं चलेगा। और ना ही इंडिया तालिबान की तरह है कि कोई अपनी मर्जी का कोई भी कानून लाकर थोप दे और उसे मानना पड़े। तो इसीलिए कोई लॉ अगर संसद के द्वारा पारित किया जाता है तो वो पूरे देश में एक साथ और एक समान लागू होगा, उसमें कहीं भी कोई अंतर नहीं होगा। तो अब सवाल उठता है कि यदि कोई अथॉरिटी या कोई इवन परिवार के सदस्य ही यदि किसी महिला को उसके अधिकार नहीं दे रहे हैं तो उसके लिए क्या रेमेडी है? दोस्तों, क्या इसके लिए कोई थाना पुलिस में कंप्लेन करने से कोई रेमेडी हो सकती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि पुलिस का काम एडमिनिस्ट्रेशन देखना है, ना कि जमीन जायदाद के झगड़े सुलझाना। तो ऐसी स्थिति में जो प्रॉपर रेमेडी है, आज हम उसी की चर्चा यहां करेंगे। दोस्तों, यदि किसी महिला को अपने पैतृक संपत्ति में अपना हिस्सा लेना है तो उसके लिए उसके पास जो प्रॉपर उपाय है, वो उनमें सबसे पहला उपाय ये है कि वो इसके लिए अपने एरिया के अंचल अधिकारी के पास एक एप्लीकेशन फाइल करे जिसमें वो प्रॉपर्टी के पार्टीशन और म्यूटेशन का क्लेम करे। इस एप्लीकेशन के साथ उसे अपनी एक पारिवारिक सूची भी बनाकर देनी होगी, जिस सूची में उसे खुद को एज ए कोपार्सनर शो करना पड़ेगा। इस एप्लीकेशन की उसे 2 प्रति में तैयार करके एक प्रति वह अंचल अधिकारी के पास जमा कर दे और दूसरी प्रति में उसका रिसीविंग ले ले। सपोज अंचल अधिकारी ने भी कोई स्टेप नहीं लिया, तो ऐसी स्थिति में अब आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति होने पर आपके पास 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता यह है कि आप उस अंचल अधिकारी के अगेंस्ट हाईकोर्ट में एक रिट लगा सकते हैं, और वो रिट होगा रिट ऑफ मैंडामस, जिसमें हाईकोर्ट से आप ये प्रेयर करेंगे कि अंचल अधिकारी को आपके एप्लीकेशन पर कार्रवाई करने के लिए आदेश दे। दोस्तों, जब आप ये रिट लगाते हैं तो हाईकोर्ट पूरी सुनवाई करने के बाद और विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा के जजमेंट के आलोक में भी वो उस अंचल अधिकारी या कोई दूसरा सक्षम अधिकारी एज अ केस में भी उनको वो पर्टिकुलर डायरेक्शन देते हैं कि ये प्रॉपर्टी का प्रॉपर वे में पार्टीशन करके इस महिला का जो अधिकार है उसे उससे दिलाया जाए। यहां तक तो ये क्लियर हो गया। अब दूसरा उपाय क्या है? अगर अंचल अधिकारी के पास आप नहीं भी जाना चाहते हैं या आपने गए, अंचल अधिकारी ने कोई कार्रवाई नहीं की, तो ऐसी स्थिति में अब आपके पास एक और उपाय है कि आप सीधा उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट अपना एक टाइटल कम पार्टीशन सूट जो सिविल कोर्ट में फाइल होता है उसे आप फाइल कर दें। जब आप सिविल कोर्ट में टाइटल कम पार्टीशन सूट फाइल करते हैं तो कोर्ट फिर उसमें सुनवाई करने के लिए बाध्य हो जाता है, और वहां पर जैसा कि आप लोग अगर बता रहे हैं कि यूपी में नहीं सुनवाई होती है, तो वहां पर भी आप ये विनीता शर्मा वाला जजमेंट को कोट करते हुए आप कोर्ट से ये प्रेयर करें कि उसमें महिलाओं के जो राइट्स हैं उन्हें वो प्रोवाइड करें। तो ऐसी स्थिति में कोर्ट उसमें ऑर्डर करने के लिए बाउंड हो जाता है। अब यहां भी अगर सपोज करें कि अगर कोर्ट ने ऑर्डर आपके फेवर में नहीं दिया, तो इस ऑर्डर के अगेंस्ट में भी आप हाई कोर्ट अप्रोच कर सकते हैं और वहां पर आप रिट ऑफ सर्शोररी फाइल करेंगे, ताकि जो सिविल कोर्ट के ऑर्डर जो आपके अगेंस्ट में आए हैं उसे निरस्त करते हुए एप्रोप्रिएट ऑर्डर पास किया जा सके। तो दोस्तों, इस प्रकार अगर आप सही लीगल स्टेप्स लेंगे तो इंडिया का कोई भी कोना हो, वहां आप प्रॉपर्टी में महिलाओं के अधिकारों को सुरक्षित करवा सकते हैं। हाँ, अगर कोर्ट प्रोसीडिंग के दौरान, चाहे वो अंचल अधिकारी के पास हो, चाहे वो सिविल कोर्ट में हो या फिर हाई कोर्ट में ही क्यों ना हो,
अगर ये डिस्क्लोज हो जाता है कि जो महिला प्रॉपर्टी में क्लेम कर रही है वो इंटाइटल ही नहीं है, तो ये तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होगा जिसका डिसीजन कोर्ट अपने लेवल पे करेगी ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस गिवन बाय यू एज वेल एज द ऑपोजिट पार्टीज। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि किसी महिला के प्रॉपर्टी राइट को क्लेम कैसे करना है ये आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक कर ले और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। हैव ए नाइस डे, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।